next topic is equations of motion. There are three equations of motion. First is v is equal to u plus e. Second is s is equal to ut plus half at square. Third, v square minus u square is equal to 2as. ये तीन इक्वेशंस है ना। तो सबसे पहले हमें जानना है इनमें है क्या, इनमें है क्या। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब क्या है, लिख रहे हैं फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। s का मतलब है यहाँ पे, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और t का मतलब है टाइम स्पेन। स्पेन मतलब कितने घंटे बीच का, ऐसे टाइम में 9 बजे 11 बजे नहीं, 2 घंटे 3 घंटे स्पेन। ये बात चाहिए। इन पांचों से मिलकर ये इक्वेशन बनी। देखो u है इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट होती है, कोई ना कोई फिक्स होती है। और मैंने कहा था यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म। याद रखो मेरी बात है, यूनिफॉर्म मोशन है तो a भी फिक्स है, a भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या होंगे, v और t, इसलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो v is equal to u plus a क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। समझ में आ रही है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहाँ पे t तो मैंने बताया था आपके पास वेरिएबल, u भी कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। किस किस में बच गया, s is equal to और s और t में बच गया। इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, समझ गए। तीसरा है आपके पास में यहाँ पे v और u। देखो यहां से u तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, s और v इसकी, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, नाम से बहुत कुछ पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। अब ये रिलेशन बनेगा कैसे, तो प्रूफ चाहिए होगा। कैसे बनेगा प्रूफ, तो पहले की तरफ बात करते हैं। ये यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब एक साफ बात है। क्या बात है, साफ है कि हमारे पास में A यूनिफॉर्म है। मैंने बता दिया सिंबल्स को, A है वो एक्सेलरेशन है, V है वो फाइनल वेलोसिटी है, U है। तीन मेथड होते हैं वैसे तो इनके प्रूफ के। हमारे सिलेबस में 9th क्लास में एक ही मेथड है, वो है आपके पास में ग्राफ से। ठीक है, ग्राफ से इनका प्रूफ करना। तो पहला था आपके पास में V is equal to U plus AT। कहां से आया, इसका नाम क्या था, मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जब मैंने कहा था कि A यूनिफॉर्म हो तो सारे के सारी चीजें ना एक ही ग्राफ से बन जाएगी। आपके पास ये ग्राफ है और हमने क्या क्या कंसीडर किया था, V था, वहां पे U था, A था, E था और S था, याद है ना। वेलोसिटी, फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस। तो ऐसा ग्राफ जो पांचों को रिप्रेजेंट कर सके, हमें कैसा ग्राफ बनाना है। तो लेट ए बॉडी इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u, हम कंसीडर करते हैं लेट ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, with uniform acceleration a, having initial velocity having initial velocity u। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u
एक्सेलरेशन ए है, तुमने कहा ये ग्राफ बनेगा। इधर क्या है, ये कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, समझ गए, वेलोसिटी टाइम, ये ग्राफ है आपके पास, ठीक है। तो ये कितनी है, u बेटा। मान लेते हैं किसी टाइम, यहां तो t0 है, किसी टाइम t के ऊपर, किसी भी टाइम t के ऊपर इसकी वेलोसिटी हमारे पास में v हो जाती है, v हो गई, ये वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, कितनी होगी, v, ठीक है। तो यहां से यहां के बीच में आपके पास में, यहां से यहां के बीच में आपके पास में क्या होगा कि यहां से यहां के बीच में आपके पास जो डिफरेंस हुआ वो हुआ v माइनस का u, चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, v माइनस का u, और टाइम कितना होगा बेटा, t माइनस का 0, है ना, t माइनस का 0, आपको बात समझ में। अब हमें पता है पहले इक्वेशन, एक्सेलरेशन जो होती है, पहला इक्वेशन निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन वो होती है चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन टाइम, क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, याद है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, यहां से इसको मान लो ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल होगी, तो ये पॉइंट ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, बी सी, है ना, और ये कितनी है, टाइम ए सी। देखो बी सी ट्रायंगल है, ये एंगल है, दिख रहा है आपको, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक ट्रायंगल जिसमें ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल आपके पास है, ठीक है। BC को AC इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, एक्सेलरेशन, BC कितना था, v माइनस का v, t माइनस 0 t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहां से, तो यहां का 80 इज इक्वल टू v माइनस का u इधर आएगा बेटा, तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू u प्लस का 80, ये पहली इक्वेशन होगी, कौन सी होगी, पहली इक्वेशन जो प्रूफ होगा, ठीक है, ये पहली इक्वेशन। इसी को ना यहाँ पे आगे पढ़ेंगे आप, ये टेंजेंट BC अपॉन AC, मतलब ये वाला क्या है आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन में सॉरी बेस, उसको टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं, और किसी भी ग्राफ का टेंजेंट थीटा निकालना स्लोप कहलाता है, क्या कहलाता है, स्लोप। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन देगा, याद रखना, ठीक है। 9th क्लास में स्लोप वगैरह होता नहीं है, लेकिन एक बात के लिए आगे के लिए याद रखना, बस इतना ही याद रखना, वेलोसिटी टाइम का स्लोप, स्लोप का मतलब इसका ये जो एंगल बना है इसका टेंजेंट लेना, और टेंजेंट होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ में, ये पहला होगा आपके पास, ठीक, बहुत अच्छे। अब आ गया, अगर कोई भी, मैंने कहा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसका स्लोप को निकालना है, टेंजेंट थीटा निकालना है, तो हमें यहां से आया था एक्सेलरेशन। अगर इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप एरिया निकालते, क्या निकालते हैं, एरिया, देखो हमारे पास क्या था, याद रखना, एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम था, वेलोसिटी टाइम था, एक्सेलरेशन टाइम था। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप निकालेंगे, स्लोप मतलब इसका टेंजेंट थीटा, 9th क्लास में इसे नहीं याद रखो, तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन टाइम का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम का एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, एरिया निकालना है, समझ में आया आपको। तो हमें क्या निकालना है, एरिया किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो एरिया कितना है बेटा, ये एरिया है, तो ये एरिया का टोटल, ये टोटल एरिया है आपके पास, ठीक है। तो इसका नाम दो, ए, देखो ए था, बी था, सी था, डी और ओ दे दिया होगा उसका, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल क्या हो जाएगा टोटल आपके पास में, पूरा ग्राफ ए बी
डी ओ का एरिया, तो ए बी डी ओ का क्या करना चाहिए, एरिया। समझ गए, ए बी डी ओ क्या आ गया, एरिया। ठीक है, चलो अब एरिया आएगा तो दो चीजें बन रही है, तो ये बन रही है, तो फिर एरिया भी दो तरीके से निकाला जा सकता है। इसका एरिया इस ट्रायंगल का एरिया और इसका रेक्टेंगल का एरिया, ये कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ए ओ डी सी, ए ओ डी सी। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू ए, बेस कितना है, t माइनस u t, हाइट कितनी है, v माइनस का u, समझ गए, बहुत अच्छी बात। प्लस का ये 0 है, ये u है, ये कितना हो गया, u माइनस का 0 मतलब u, यहाँ तो u ही बना ना। रेक्टेंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया बेस इनटू हाइट, बेस कितना है, t माइनस 0 t, t ये और u ये, तो u इनटू में t, समझ गए, हो जाएगा यहाँ से, यहाँ दिख रहा है, इसके लिए हम बोलेंगे तो ये तो 1/2 a v माइनस u की वैल्यू, पहला रिलेशन क्या था, जो पहला रिलेशन था वो था, याद रखो आपको, v इज इक्वल टू v प्लस a, u इधर जाएगा तो ये v माइनस u इज इक्वल टू क्या होगा, a, तो पहले वाला रिलेशन यूज करना आपको, v माइनस u की वैल्यू क्या होगा, a इनटू में a प्लस का ut, ये क्या हो गया, ut को पहले लिखते हैं, ut प्लस का हाफ a, ये t था, t हाफ a t स्क्वायर, और ये दूसरा रिलेशन आ गया आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट टाइम, क्या आ गया दूसरा रिलेशन आ गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर एरिया में ऐसे निकाल सकते हैं, देखो एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, पूरा क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है मेरा पूरा का पूरा, क्या बन रहा है, अगर इसी का इसी से रिलेशन आ गया है, अगर इसी ट्रेपेजियम का हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया तो ऐसे निकल जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दूसरा तरीका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, ये देखना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम कौन सा है, ए बी डी ओ, इस ट्रेपेजियम का एरिया, ए बी डी ओ, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2, ठीक है, ओके, तो ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उनका सम, पैरेलल साइड कौन सी, ये पूरी साइड कितनी है, v, अभी v माइनस u नहीं है, ये कितनी हो गई v, एक तो पैरेलल साइड और ये साइड, इनका सम v प्लस u, ठीक है, तो क्या होगा 1/2, हाइट कितनी है, हाइट तो यही ना, ये पूरा का पूरा ट्रेपेजियम है, तो हाइट कितनी हो गई, ये हाइट होगी कितनी है, t, इसका इस तरीके से देखना इधर करके, इनटू में t, और सम ऑफ पैरेलल साइड, इसकी हाइट v, ये v है और ये u, दोनों का सम, इनटू में v प्लस t, और t की वैल्यू यहां से देखो, पहले वाली क्वेश्चन से t की वैल्यू यहां से क्या है, इसके बाद t इज इक्वल टू v माइनस u बाय a, बस ये पुट करके नहीं है, ये यहां पुट करेंगे, यहां कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 t की वैल्यू v माइनस u बाय a इनटू में v प्लस का u, किसके बराबर था, किसके बराबर था, डिस्प्लेसमेंट के बराबर था ना, s के बराबर, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, तो नीचे हो गया बेटा सारे के 2a, नीचे वाला कॉमन, ऊपर हो गया v माइनस u, v प्लस u, a प्लस b माइनस b, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू s, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में, क्या है रिजल्ट आपके पास में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बना है, 2a ऐसे ही इक्वेशन है तीसरी, मतलब एरिया निकाला दो तरीके से, निकाला दो इक्वेशन आ गई, और स्लॉप निकाला था तो एक इक्वेशन आ गई, तीनों में याद रखना, हमारे सिलेबस में सिर्फ है क्या,
और सिलेबस में सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। कौन सी एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और भी मेथड है इसके निकालने के, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही 3 इक्वेशन है। v = u + at, पहली इक्वेशन है, पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलते हैं इसको, सॉरी वेलोसिटी टाइम बोलते हैं इसको। s = ut + ½ v², मैंने बताया इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलते हैं। v² - u² = 2as, इसको आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बोलते हैं। इनको फिर से बार-बार देखो, करके देखो, पेपर में आनी है, सिलेबस में कंफर्म पेपर में 3 नंबर में, हो सकता है 5 नंबर के लिए आ जाए। समझ में आया? इसके बाद अगर सिलेबस में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, क्या बचता है? इसके न्यूमेरिकल बचते हैं। अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल आएंगे और फिर ये चैप्टर पर खत्म हो जाएगा। आई होप you are able to understand my language and my contents, and I hope also you are safe and secure in your home. Stay home, stay safe. Thank you for watching.